तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस कार की बात करने वाले हैं वो है महिंद्रा की XUV 700। और अब इस गाड़ी में जितने भी फीचर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट रिवील हो चुके हैं। इसके इंटीरियर एक्सटीरियर से हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कुछ फीचर्स आपको ये गाड़ी अब ऑफर करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी के फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट्स में जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि अब इसमें डुअल LED जो हेडलाइट्स हैं वो आ गई हैं, और जो इसके DRLs हैं वो अब कुछ XUV 300 की तरह जो हमें दिख रहे हैं कि C शेप में आ रहे हैं। बाकी बम्पर वगैरह भी हल्के फुल्के चेंजेस है। जो ग्रिल है अब उसमें हमें 6 वर्टिकल क्रोम लाइनिंग देखने को मिल रही है और बीच में महिंद्रा का लोगो इंटीग्रेटेड है। और फ्रंट में तो इतना ही दिख रहा है, और दो गाड़ी काफ़ी मस्कुलर दिख रही है फ्रंट से। और चलिए अब इसके हम लोग साइड में चलते हैं और साइड में देखते हैं कि क्या कुछ हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अगर हम लोग इसके साइड की बात करें तो सबसे जो बड़ा चेंज है वो है इसके डोर हैंडल्स, जो कि अब रेंज रोवर की तरह आएंगे। जब वो पुल आउट होंगे, जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये काफ़ी नई डिज़ाइन है। बाकी तो गाड़ी हमें साइड से मस्कुलर दिख ही रही है, नीचे से साइड क्लैडिंग्स वगैरह भी हैं इसमें, और थर्ड विंडो की भी हमें ग्लास दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि ये गाड़ी 7 सीटर होगी। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो गाड़ी अंदर से काफ़ी एयरी होने वाली है। अब गाड़ी के अगर हम टॉप पे चलें तो हमको एक पैनोरामिक सनरूफ हमें देखा गया है, और ये ऑलमोस्ट 99.99 कंफर्म्ड है कि इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आएगा। अब चलिए गाड़ी के बैक में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ नया ऑफर किया गया है। तो अगर हम गाड़ी के बैक पर आते हैं तो हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो है इसकी टेल लाइट्स, जो कि LED हो गई हैं, जो कि हमको कुछ फॉर्च्यूनर की तरह देखने को मिलेंगी। बाकी हमें हाई एक स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल रहा है, वॉशर वाइपर भी हैं, और डिफॉगर तो हो गई रियर, और नीचे रिफ्लेक्टर बम्पर पे देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ बैक पे है जो कि स्पाई शॉट से मैंने आपको बता दिया। अब टायर की बात करें तो इसमें जो टायर साइज़ है वो शायद ये बढ़ा दिया गया हो, और अभी बेसिकली टेस्टिंग में तो टायर के जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी कवर्ड हैं, तो इसका कुछ नहीं पता चल पा रहा है। एलॉय की व्हील्स में हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी और गाड़ी के एलॉय लगा दिए हो, तो वो अभी कुछ भी हम उसको ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर को देखेंगे तो ये फुल्ली हम लोगों को जिसका डैशबोर्ड है वो बेज कलर में दिखने वाला है, और नीचे हमको ये सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी गई है। अगर हम इसका सबसे पहले स्पीडोमीटर से शुरू करते हैं तो स्पीडोमीटर हमको जो टॉप एंड मॉडल है उसमें हमको डिजिटल देखने को मिलेगा, और जो लोअर एंड मॉडल है उसमें हम लोगों को एनालॉग देखने को मिलेगा। जो ये टॉप एंड मॉडल होंगे और बेसिकली मिड वाले भी, तो उसमें हम लोगों को जो ये पूरा स्पीडोमीटर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपस में ज्वाइंट दिखेगा बिल्कुल मर्सिडीज की तरह। तो ये हल्का हल्का आपको मर्सिडीज की फीलिंग भी देगा। और मैंने तो आपको बता दिया कि जो टॉप एंड मॉडल होंगे वो डिजिटल आएगा इसमें स्पीडोमीटर। अब स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग में हम लोगों को एक साइड तो मीडिया कंट्रोल्स पूरे देखने को मिलेंगे, कॉल पे वॉल्यूम अप डाउन के, और जो दूसरी साइड होगी उसमें हम लोगों को ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शन दिखेंगे, और MID को भी हम लोगों को कंट्रोल करने के ऑप्शंस दिखेंगे। अगर हम लोग जो ये ड्राइवर साइड का जो AC वेंट है उसके नीचे देखेंगे तो हम लोगों को हेडलैम्प लेवलर दिखेगा, और वहीं पे हम लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच भी देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग अगर इसके पूरे सेंट्रल कंसोल पर आते हैं तो हम लोग को AC है, AC के नीचे हम लोगों को उसके AC के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें डुअल जोन AC आ सकता है, क्योंकि हम लोग को इसमें XUV 300 में जब आ रहा है तो इसमें भी पूरे आने के चांसेस हैं। फिर हम लोगों को इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल रहा है, और ये गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के साथ ऑफर करी जाएगी। और हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिख रहा है, जो कि एक टॉप मॉडल है इसलिए इसमें दिख रहा है। जो कि लोअर मॉडल्स हैं उसमें हम लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा। लोअर मॉडल में हमको नॉर्मल जो मैनुअल हैंड ब्रेक होता है वो देखने को मिलेगा। हमको एक डायल भी देखने को मिल रहा है, जो कि आई थिंक 50 से 60% ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए ही दिया गया है। ये ड्राइव मोड्स वाला भी हो सकता है, बट ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। पीछे हम लोगों को एक कप होल्डर देखने को मिलेगा, और हम लोगों को एक आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा।
फ्रंट में तो इतना ही कुछ रिवील हुआ है और जो हमें इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी हम देख सकते हैं, वो टाटा हैरियर जैसे देखने को मिल रहे हैं। जो बेसिकली हैंडल है, जो अनलॉक करने का जो हैंडल है वो हम लोग को क्रोम में देखने को मिल रहा है। और यहाँ के तक की जो ड्राइवर साइड है उसमें जो ये अनलॉक करने का जो हैंडल है वहाँ उसके आगे कुछ बटन्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो आई थिंक गाड़ी को लॉक अनलॉक करने या ORVM को सेट करने के लिए होंगे। मेमोरी फंक्शंस आई डोंट थिंक इस कार में वो आएगा, तो क्योंकि मर्सिडीज से काफ़ी कुछ रिजेंबल हो रहा है एक कार में, तो उन्होंने वो स्विच वहाँ पर इसलिए डाल दिए होंगे। अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे और देखते हैं वहाँ क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गाड़ी की बैक सीट देखेंगे तो हम लोग तो को वो बेज कलर की तो दिख ही रही है, और जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है, वहाँ पे AC वेंट्स है वो मिडिल में दे दिए गए हैं। वो ड्राइवर और को ड्राइवर की जो सीट्स हैं उसके मिडिल में प्लेस कर दिए गए हैं। पहले वो पिलर्स पे आते थे, अब वो पिलर्स से हटा दिए गए हैं। हो सकता है वहाँ पे अब हम लोग को USB और चार्जिंग के सॉकेट्स देखने को मिल रहे हो, इसलिए वो बीच में प्लेस कर दिए गए हैं, क्योंकि एक स्पाई शॉट में हमको दिख रहे हैं। सीट का कलर्स बेज होने वाला है। इंटीरियर्स उसमें 2 कलर्स में आ सकता है, बेज और ब्लैक में। नीचे अगर हम लोग इसके डोर की बात करें तो इसमें बॉटल होल्डर और वही जो पावर विंडो का स्विच और हैंडल वगैरह तो है ही। तो अब हम लोग अगर सबसे लास्ट रो की बात करते हैं तो हम लास्ट रो में ये देखेंगे कि जो लास्ट रो है वो नॉर्मली रहेगी, उसमें हम लोगों को चार्जिंग सॉकेट्स दिए जाएंगे और नॉर्मल AC वेंट्स दे दिए जाएंगे। चलिए अब हम लोग इस गाड़ी के कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस गाड़ी में ऑफर होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं और कंफर्म्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो सब फर्स्ट फीचर है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, सेकंड है वायरलेस चार्जिंग, थर्ड है 360 डिग्री कैमरा, फोर्थ मल्टीपल एयरबैग्स। दैट इज मल्टीपल एयरबैग्स, मतलब अब एयरबैग्स इस गाड़ी में इंक्रीज कर दिए जा सकते हैं। और इसमें ये एक्सपेक्टेड फीचर्स है। बाकी ABS प्लस इमीडिएट ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सब तो आ ही रहे हैं। डुअल जोन भी इस गाड़ी में आ सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में ऑफर होंगे, वो है लेदर अपहोल्स्ट्री, सबवूफर, पावर ड्राइवर सीट, 18 इंचेस अलॉयज, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, HLA विद ESP, 8-way पावर ड्राइवर सीट, पावर फोल्डेबल ORVMs, टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले प्लस एंड्रॉयड ऑटो विद नेविगेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, TPMS, पैडल लैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प। बाकी हम लोग इसका जो स्टीरियो मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा आपस में कनेक्ट होने वाला है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा जो टॉप एंड मॉडल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगा, ऑटो होल्ड, ऑटो AC और ट्रैक्शन कंट्रोल तो वगैरह वगैरह आपको फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो इस गाड़ी में सबसे मेन फीचर है वो आने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में जो कार्स आती हैं, एक तो टाटा सफारी और दूसरी हेक्टर प्लस आती है, उनको बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देगा। का बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि शायद इस फीचर्स की वजह से इस कार पे शिफ्ट हो जाए। वो है सिस्टम, दैट इज ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि इसमें कुछ फीचर्स ऑफर करेगा। वो है हाईएस्ट सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी, लेन कीप असिस्ट और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं ये अब ऑफर कर दिए जाएंगे, जो इस गाड़ी को ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज बता रहा है। अब इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा जो बेसिकली प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते थे, बहुत ज़्यादा बटन्स भी होते थे, तो अब महिंद्रा ने इस पर काम करके जो इसके जो बटन्स वगैरह हैं उसको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया है और अब इस इंटीरियर को क्लासी बनाने की पूरी कोशिश करी गई है। गाड़ी अभी जब पूरी तरीके से रिवील होगी, दैट इज महिंद्रा जब इसको लॉन्च करेगा, तो उसके हो सकता है और भी फीचर सामने निकल कर आए। अभी फिलहाल गाड़ी टेस्ट ही हो रही है और कुछ इनको इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई महिंद्रा इसको लॉन्च भी डिले करता जा रहा है। आई होप वो प्रॉब्लम जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी और महिंद्रा इसको लॉन्च कर देगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज शेयर द वीडियो and like the video. Thank you so much for watching. Till then, bye and stay safe.